नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं एक बढ़िया और शानदार इंटरव्यू। बढ़िया शानदार मैंने इसलिए बोला है और पहले बोला है क्योंकि आप जब पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। आज हमारे साथ है हिंदू आर्मी के पदाधिकारी। हिंदू आर्मी यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी। हिंदू आर्मी वो संस्था है जिसने लॉकडाउन में कुछ ऐसे कारनामे किए जिसको कुछ लोगों ने कहा कि रायता फैला दिया, कुछ लोगों ने कहा कि देश तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्त समर्थन भी किया। समर्थन इस तरह से कि पाकिस्तान तक वीडियो वायरल हुई। पाकिस्तान तक लोगों ने वीडियो देखे, जितनी मुस्लिम कंट्रियां थी वहां पर भी इस मुद्दे पर बात हुई और साथ ही कुछ बड़े नेशनल मीडिया में भी इस संस्था का नाम आया कि भैया क्या है, ये क्यों आखिर रायता फैलाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे साथ में आपको बता दूं, मैं इस वक्त हेडक्वार्टर में ही बैठा हूं, दिल्ली के चाणक्यपुरी में हिंदू आर्मी के इस मुख्यालय पर, और बात करेंगे इनके पदाधिकारियों से। सबसे पहले मैं बात करता हूं राष्ट्रीय प्रभारी जी, जिनका वीडियो लॉकडाउन में बड़ी कायदे से वायरल हुआ, मिलियंस में व्यूज आए, तरह तरह पेजों पे देखा गया। तो आइए बात करते हैं सुशील तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रभारी हिंदू आर्मी। ये लॉकडाउन में रायता फैलाने का आइडिया आया कहां से, पहले ये बताइए। देखिए रायता नहीं है। हाँ। ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जागरण करने का तरीका है। और आपको एक बात बता दें, वो रायता नहीं था, वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था हिंदू आर्मी का, बहिष्कार का, बाइकॉट का। जब हम 800 वर्षों से भाई भाई करते हुए चले आ रहे हैं और वो भाई बनने का तैयार नहीं है, तो उनका बहिष्कार ही एकमात्र उपाय है। अब समस्या ये हुआ कि जब कोरोना काल के अंदर उन्होंने अपने आदत से बाज नहीं आए, तबलीगी हो गए और जितने भी राष्ट्रद्रोही मुसलमान हो गए, ये सब्जियों में थूक मिलाकर, मूत्र मिलाकर, मल मिलाकर, जो लेटरिन करते हैं उसको मिलाकर ये लोग बेचना चालू कर दिए। थूक इसलिए मिलाते थे कि जो कोरोना पॉजिटिव तबलीगी होते थे, तो थूक मिला के आपकी सब्जियों में, हिंदुओं के घर में उन्होंने कोरोना फैलाया। आज कोरोना जो भारतवर्ष में कोरोना इतना फैलाया, उसका एक ही जिम्मेदार, 99% जिम्मेदारी अगर है तो भारत के अंदर उन तबलीगियों की है, मुसलमानों की है, उन राष्ट्रद्रोही मुसलमानों की है। इस वजह से हमने ये आंदोलन चलाया कि जब ये इस तरह से करें तो क्यों नहीं इनका ही हम बहिष्कार करें। ना इनसे हम सब्जी खरीदेंगे, ना इनसे हम लेंगे, पनीर लेंगे, दही लेंगे, दूध लेंगे, परचून लेंगे, इनका हर चीज का, सेवाओं का बाइकआउट, इनके सैलून का बाइकआउट। इन सब से आपको नहीं लगता कि एक जो वो मुस्लिम तबका जिसने देश की आजादी में भी सपोर्ट करा, वो मुस्लिम तबका जिसने, वो मुस्लिम खिलाड़ी जिन्होंने देश को वर्ल्ड कप जिताने में भी योगदान करा, उन सब का भी अपमान कर रहे अभी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, ये तो 70 साल में कांग्रेस ने ये सिखाया है। हम तो 870 वर्ष की बात कर रहे हैं। एक आक्रांता बता दीजिए, और उनके उनके जो ये पाकिस्तानी और ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, उनके मूल जो है बाबर उनका बाप है, औरंगजेब उनका बाप है, उनका जितने भी तबलीगी हैं उनके बाप हैं, अकबर उनका बाप है। हम तो नहीं मानते कि किसी मुसलमान ने, किसी तबलीगी ने इस देश में कोई ऐसा अच्छा काम किया है। और मुझे नहीं दिखता है आज तक कोई भी राष्ट्रवादी और कोई भी अच्छा काम करने वाला। आपका क्रिकेट जिताया है, वो क्रिकेट जीता ना, सानिया मिर्जा, मतलब मैं तो उसको कुतिया बोलता हूँ। जाके पाकिस्तान में शादी करने की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं है क्या? तो इस तरह के इन लोगों पे भरोसा ही नहीं कर सकते आप, इनकी कौन भरोसे लायक नहीं। चलिए, मुझे इस सवाल पर कांग्रेसी का तबका मिला है ये, और मैं कह सकता हूँ कि शायद फिर इसलिए आप भाजपा के हैं, क्योंकि भाजपा से भी जब कोई सवाल टेढ़ा करता है तो वो उसको कांग्रेस का बोल देते हैं। अच्छा, हम अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सिंह साहब। क्या जरूरत पड़ी हिंदू आर्मी की, सब कुछ चल तो रहा था। देखिए हिंदू आर्मी एक्चुअल में, आप अगर कोल माइंस में जाते हैं वहां से डायमंड निकाले जाते हैं, तो हिंदू आर्मी भी इसी तरीके से हिंदुत्व को जागृत कर रही है, लोगों में हिंदुत्व की भावना जगा रही है। सुशील जी अपनी जगह पर बहुत ही राइट हैं, क्योंकि उनका काम है लोगों को जागृत करना, लोगों को बताना, समाज में जो गलत हो रहा है उसको लोगों को दिखाना, ये चीज गलत हो रहा है। अगर उसको गलत को गलत कह रहे हो तो आप गलत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी रूल्स नहीं मान रहा है, गवर्नमेंट ने रूल्स बता दिया कि आपको जो है इस जगह नहीं जाना है, और आप वहां से 2000 लोग निकलते हो, आपने तो कह दिया रायता फैलाना, लेकिन रायता तो फैलाना चालू उन लोगों ने किया। तो उसको सुशील जी ने उसको समाज में दिखाया, उसकी पारदर्शिता को दिखाया। रही बात हिंदू आर्मी के संस्थापना की, हिंदू आर्मी एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, और इसकी संस्थापना का मुख्य उद्देश्य ये है,
हिंदुत्व के जितने भी संस्था हैं, छोटी हो बड़ी हो, हमारे लिए वो मैटर नहीं करते कि छोटी संस्था है या बड़ी संस्था है, वो हिंदुत्व के लिए काम कर रही हैं। हम लोग उनको, और जो संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हम उनको और सपोर्ट देंगे, मोरल सपोर्ट देंगे। कोई भी संस्था हो, काम हिंदुत्व के लिए कर रही है, अगर हिंदुत्व के लिए काम कर रही है तो वो हिंदू आर्मी का ही पार्ट है। चाहे जितनी बड़ी संस्थाएं भारत की हो, यहाँ तक हम लोग आरएसएस को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हर सुख दुख में हर जगह पर आरएसएस खड़ा होता है। ऐसे भी व्यक्ति हमने देखे हैं जो कि आरएसएस की बुराई करते हैं। भाई आपने कह दिया तो सुशील जी की बुराई तो छोटी बात है। जो आदमी आरएसएस की, अभी हम लोग उस लेवल पर पहुंचे हैं नहीं पहुंचते हैं वो अलग बातें हैं, लेकिन आरएसएस हर जगह पर कोई भी आपदा आती है सबसे पहले आरएसएस खड़ी होती है। हम भी वही रास्ते पर हैं, लेकिन आरएसएस कुछ चीजों में बाउंड है, हम बाउंड नहीं। इससे दूर मेरा अगला सवाल है, आप दोनों जो भी आप लगे आप जवाब दे सकते हैं। हिंदू आर्मी एक मुहिम पर चल रही है हिंदू राष्ट्र, और जहां तक देखा जाता है कि लगता है कि हिंदू आर्मी कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट भी करती है। भाजपा के कार्यकाल में खुद मुस्लिम्स के लिए बहुत से योजनाएं कही, हज में सब्सिडी की बात की गई, या फिर और भी कई सारे जो प्लान्स थे वो मुस्लिम्स के लिए किए गए। तो आपको लगता है कि जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, जब वो पार्टी मुस्लिम्स के लिए काम कर रही है, तो आप लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? वही देश में राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा। हम भाजपा और किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वो सौभाग्य है कि वो भाजपा में हैं, और मोदी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सौभाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी से प्रधानमंत्री बने हैं, और आरएसएस हमारी मातृ संगठन है। तो अभी ये मतलब ये नहीं है आपकी बात है कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। आप जो शक जाहिर कर रहे हैं आपका शक उचित है, लेकिन ये शक इसलिए है सुशील जी, क्योंकि ये शक का कारण ये है कि इस देश में तमाम पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे कांग्रेस हो रही हो, भाजपा रही हो, राष्ट्रीय स्तर की रही हो, राज्य स्तर की रही हो, सबने जातियों के हिसाब से ही वोट हैं। और आज भी जब टिकट दी जाती है तो पहले ये देखा जाता है कि कहां पर कौन सा मुस्लिम वोट ज्यादा है या हिंदू वोट ज्यादा, उस हिसाब से टिकट बात हो जाते हैं। जब राजनीति इस पर हो रही है, पॉलिसीज इस पर बन रही है, प्रैक्टिकल काम इस पर हो रहा है, पार्टियां इस पे काम कर रही है, तो आप ये जो मुहिम है हिंदू राष्ट्र बनाने की, इसके ऊपर शक बनना लाज़मी है। मैं बता रहा हूं, हिंदू राष्ट्र बनेगा जैसे हमारा राम मंदिर बना 500 साल से, 492 साल से लंबित था। हमने उसको कानूनन तरीके से, सात्विक तरीके से, उचित तरीके से, न्याय प्रणाली के तहत, न्याय जो प्रणाली है भारतवर्ष के अंदर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक एक साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को परमिशन दिया, और राम मंदिर आज भूमि पूजन हो गया है। पूरे विश्व के अंदर एक चिड़िया चहचहा रही है, पशु पक्षी खुश है, और जो भी सनातन धर्म के लोग हैं या अन्य धर्मों के लोग हैं, अन्य पंथ के लोग हैं, वो भी खुश हैं। जहां तक आपका जो शक है हिंदू राष्ट्र न बनने का, तो जिस तरीके से हमने राम मंदिर बनाया है ना, और आगे काशी मथुरा हमारा जो है अभियान चलने वाला है, और जो और 3000 मंदिर जो इन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ी है, उनको पुनः जो है मंदिर बनाने के लिए जो अभियान चलने वाला है, बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। आपके संक्षेप इंटरव्यू में मैं इतना कह दूं कि ये मुंगेरी लाल का सपना नहीं है। आप अपने जीवन में हिंदू राष्ट्र देखेंगे, ये हिंदू आर्मी का कमिटमेंट है। ये 90 करोड़ भारतीयों की तरफ से ये हिंदू आर्मी का ऑफिशियल बयान में दे सकता हूं। राम मंदिर की बात करी तो राम मंदिर में ऑल इंडिया पर्सनली और ओवैसी साहब ने खुद बोला है कि जहां मस्जिद है, बाबरी मस्जिद जहां पर है, वो मस्जिद है, था और रहेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किसकी बात कर रहे हैं? देखिए वो वैसी फर्जीवाड़े की तरह सांसद बन गया है, उसको मैं कहीं गिनता ही नहीं। पूरे देश में एक मुसलमान सांसद है, इस बात को समझ लीजिएगा। और वो जो जिस एरिया से आता है वहां सारे के सारे दोगले और वो कन्वर्टेड लोग वहां रहते हैं, वहां एक भी हिंदू नहीं है। और ये सत्य है कि जहां इनका बहुसंख्यक हो जाते हैं वहां हिंदू वैसे खत्म हो जाता है। तो जहां ओवैसी की बात है मैं उसको कहीं काउंट ही नहीं करता। मैं आप कब तक बना पाएंगे हिंदू राष्ट्र? देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने कई बार बोला कि जब भी सवाल आते थे कि राम मंदिर बनाएंगे वही जवाब तारीख नहीं बताएंगे, मुझे बताइए तारीख कब? सेम वही जवाब मेरा था, कब तक बनाएंगे। लोग ऐसे ही पूछते थे राम मंदिर के लिए, और आपने देखा राम मंदिर बना, और वैसे ही आप देखेंगे। तो तारीख बताइए ना आप। सुशील जी ने मुझे कांग्रेस ही बताया, तो मैं कांग्रेस की तरफ सवाल पूछूं, हिंदू राष्ट्र कब बना रहे हैं?
सारी बताइए। अभी तो हम लोग अलग जगा रहे हैं। अलग जगाने का मतलब है सवेरा होने के बाद जो लोगों को जगाया जाता है, वैसे हम लोग अभी जगा रहे हैं और जल्दी ही आप देखेंगे लोग एकत्रित होंगे और इसकी मांग बहुत जोरों पर चलेगी और हिंदू राष्ट्र बहुत आपके मतलब कम उम्र में आप बहुत ज्यादा बुढ़े नहीं होंगे, उसके पहले ही ईश्वर ने चाहा तो हाँ, आपके जीवन में हिंदू राष्ट्र बना के दिखाएंगे, ये वादा है। हिंदू राष्ट्र बनाया। ये शपथ लेते इस मुहिम में राम मंदिर बना, राम मंदिर के जब शिलान्यास हुआ तो कुछ हिंदुओं ने भी विरोध कर दिया। राम मंदिर का तो मुझे लगता नहीं वो फिर हिंदू नहीं होगा। हाँ, कुछ वो हिंदू हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पे आप वो मैं बता रहा हूँ, मैं आज समझ गया। वो असल में अहमद खान है और वो अपना नाम फलाना पांडे रख के वो विरोध कर रहा है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से आपको ऐसी घटना नहीं दिखा सकता। सोशल मीडिया पे बड़ा दिखाया कि राम मंदिर की भी क्या जरूरत थी, कोरोना चल रहा है। अरे वो लेफ्टिस्ट हैं, वो ओवैसी के चमचे हैं, वो पाकिस्तानी राष्ट्रद्रोही हैं, वो अरब कंट्री वाले नाम बदल के यहाँ कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आज अगर आप सोशल मीडिया को छोड़ देंगे, आपसे पर्सनली किसी ने ऐसा मिल करके कहा या आप तो इंटरव्यू लेते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लाखों लोगों से दिन भर में मिलते हैं, तो किसी ने ऐसा आपके मुंह पर बोला, अगर वो हिंदू रहा हो और आपसे कहा हो भैया राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पर जो है कुछ और बनना चाहिए, आप मेरे केवल इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, राम मंदिर ये नहीं कि नहीं बनना चाहिए, हाँ। बोला कि अभी क्या जरूरत थी। हाँ ठीक है, ऐसा किसी ने बोला आपसे? हिंदुत्व में आप फेसबुक को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, तो वही लोग हैं भाई वही कैसे आप मान सकते? क्या आइडेंटिटी है? हाँ। ये आइडेंटिटी नहीं कि मैंने राम कुमार नाम से फेसबुक पर्सनली अगर आप जानते हैं फेसबुक पर किसी को वो लिख रहा है, भाई आपके नाम से तो मैं भी बना सकता हूँ। हम पर्सनली उनसे जानते हैं, देखिए वार्तालापें हुई हैं। ऐसी चीजों को हो सकता है कि उनका ऑपरेटर कोई और हो। कभी कभी लोग खुद नहीं ऑपरेट करते अपने फेसबुक आईडी को, उनका ऑपरेटर कोई और होता है, उनकी जानकारी के पीछे बातें हो जाती हैं, वो मैटर डिलीट कर दिया था, जो भी मैटर हो। लेकिन मैं इतना जानता हूँ प्रत्यक्ष रूप से एक भी बंदा जो हिंदू होगा, बॉलीवुड के बहुत से सेलिब्रिटीज ने राम मंदिर पर, शायद जनता का ये कहना है कि शायद इन लोगों को खुशी नहीं है, बड़े-बड़े यही हाँ। ये इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ। ये आज एक खुशखबरी है, बता दें आपको, आज इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है और ये बात सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कही है, ठीक, वो भी हमारे पिंडा से होते हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी जी के दबाव की वजह से सीबीआई को जांच मिला है। एक मर्द महाराष्ट्र में रहता था, एक मर्द था शिवसेना का, अब तो सारे भड़ुए हो गए हैं वहां, इस बात को समझिएगा, और उसको एफआईआर दर्ज लोग नहीं कर रहे थे। अब अल्टीमेटली केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, हमारे माननीय मोदी जी ने हस्तक्षेप किया, और जो बिहार का शेर है हमारा सुशांत सिंह राजपूत, जिसको इन लोगों ने धोखे से मर्डर करके मार दिया, बॉलीवुड के जितने भी हत्यारे हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, जितने भी खान है, इनकी भी जल्दी से जल्दी, आज उसने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है उन्होंने कि जल्दी से इनकी गर्दन पर तलवार लटकने वाली है। और जहां तक राम मंदिर पे जो विशेष नहीं आए हैं, यही तो हिंदू आर्मी कह रही है कि ये सब के सब राष्ट्रद्रोही हैं। आप कहते हैं ना कि ये क्रिकेट में आपको जीत दिलाए, आपकी आजादी में जीत दिलाए, ये जीत कहां दिलाए? ये तो आजादी हमारे चंद्रशेखर आजाद ने दिलाई, भगत सिंह ने दिलाई, सुखदेव ने दिलाई, और ये क्या किए, साजिशन इन्होंने उसमें पाकिस्तान ले लिया और गए भी नहीं। एक सवाल आप दोनों बड़ा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बात करते हैं हिंदू की, आप लोग बात करते हैं हिंदुत्व की। हिंदुत्व पहचाना जाता है मर्यादा की भाषा से। हिंदुत्व की बात करते करते कई बार सुशील, ये आपके वीडियो में भी देखा गया है, कई बार कुछ और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, शब्दों की मर्यादा इतनी ज्यादा लांग जाते हैं कि हम मीडिया वालों को उनकी उस बात के आगे पी जो साउंड होता है वो लगाना पड़ता है। क्या जरूरत है, जरूरी है किसी को गलत बताने के लिए जो शब्दों की मर्यादाओं को लांघना? ये मुझे बताइए, सुअर के बच्चे को खदेड़ने के लिए भाला लेना पड़ेगा ना? योगी जी क्या कहते हैं, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, माला से काम नहीं हो तो भाला तो लेना पड़ेगा। तो शब्दों का भी बाण जरूरी है, और जो आदमी प्रेम की भाषा नहीं समझता है, हम तो कितने वर्षों से भाई भाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सब भाई भाई, और वो हमारे गाय काटे जा रहे हैं, हमें काटे जा रहे हैं, जहां बहुसंख्यक के हमें भगाए जा रहे हैं, हमें घर छोड़ने में मजबूर किए जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं, 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ में। जौनपुर के अंदर जो है पूरे हिंदुओं का घर जला दिया गया, जानवर जल गए,
उसमें भी जावेद सिद्दीकी निकला, ताहिर हुसैन दिल्ली में अभी आज उसने एक्सेप्ट किया है, विलिंगनेस दिया कि हाँ मैं ही मास्टरमाइंड था पूरे के। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? आप इस बात को समझिए कि आपको भाला लेना पड़ेगा, शब्दों का भाला, हथियार का भाला। जरूरत पड़ेगी तो जितने भी हथियार है वो हिंदू आर्मी उठाने के लिए तैयार है। और आपको सूचना के लिए बता दूं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, ये आने वाले वक्त में हिंदू आर्मी, अभी 3 लाख हम कार्यकर्ता हैं, हम प्रॉपर सेना तैयार कर रहे हैं लीगल रूप से, समझ लीजिएगा। योगी जी ने कहा है एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला ले चलो। किससे लड़ेगी? सेना आक्रांताओं से लड़ेगी, दोबारा आक्रांता ना आ पाए। सेना ओवैसी जैसे लोगों से लड़ेगी। आप कह रहे हैं हिंदुत्व का एक अपना शब्द होता है, एक अपना परिचय होता है। क्या सारी जिम्मेदारी हिंदुत्व की है? क्या ओवैसी इस तरीके? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ पत्रकार महोदय, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ क्या हिंदुत्व ही सारी भाषाओं की मर्यादा को पार कर चले? इस पे सवाल मेरा ये है, मैं इसलिए पूरा आपसे कहता हूँ क्योंकि हिंदू आर्मी जय श्री राम का नारा लगाती है जी यानी आप लोग राम के जी के नक्शे कदम पर, प्रभु राम के नक्शे कदम पर चलते हैं। बिल्कुल ठीक। प्रभु राम ने कहा था कि रावण को कितना भी अत्याचार करने दो, हम अपने धर्म के मार्ग को नहीं बदलेंगे। और हिंदुत्व का अगर धर्म है मर्यादा, तो आपको लगता है कि आप उस रास्ते पर हमारी चलेंगे? पूंछ में आग लगाओ तो हम लंका में आग नहीं लगाएंगे, क्या बात कर रहे हैं? प्रभु रामचंद्र जी ने ये भी कहा था, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होय न प्रीत। मतलब है कि जब आपको हाथ जोड़ने के बाद काम न चले तो आप अपने अस्त्र उठा लीजिए और अपने कार्य को, राम नाम को सिद्ध करिए। जो अगर आप सही मार्ग पर हैं तो, और हिंदुत्व कभी गलत मार्ग पर हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म से जुड़े और लोग कौन सा टारगेट पे काम कर रहे हैं? हम लोग देखिए वसुधैव कुटुंबकम की एक जो अपनी कल्पना है उसको पूरा करने पे काम कर रहे हैं। और हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत से ऐसे इंटरनल कार्य हैं जो इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा जो 3000 मंदिर जो आक्रांताओं ने तोड़ लिया था, तोड़ के अपना उन्होंने मस्जिद का उसमें नेम प्लेट लगा दिया, अपनी उनकी कोई आइडेंटिटी तो है नहीं पंचर बनाने के अलावा, तो वो यही करते रहे हैं। जब भी आए दूसरे का मंदिर तोड़ो, दूसरे का घर तोड़ो। आज की डेट में हिंदू आर्मी की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि जो हमारे सोए हुए हिंदू भी हैं, जो बड़े बड़े महल बना के बैठे हुए, उनको लगता है ये मेरा मकान है। ऐसा नहीं है, यही हुआ था 800 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले। फलाना बाबर आया, फलाना अकबर आया, उसने आपके महल को कब्जा करके उस पे मस्जिद का गुंबद लगा दिया। तो इस वजह से हम लोगों को, हिंदू को जगा भी रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं। 2014 से राष्ट्रवादी सरकार देश के अंदर है और इतने बड़े बड़े नाम, चाहे शिक्षा नीति में चेंजिंग हो रहा है, राम मंदिर बना, 370 हटा, उनका उनके ऊपर भी नकेल कसी गई। आपका जो ये उनका तलाक का जो मुद्दा था, उसको 3 तलाक का मुद्दा था, उसके बाद में और एनपीआर आ रहा है पॉपुलेशन का, बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। सीएए, एनपीआर, आप समझिएगा इतने बड़े बड़े अच्छे काम हुए हैं इस हिंदू राष्ट्र को। देखिए दिक्कत क्या है आपको बता दें, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो कितने थे? 5 करोड़ थे। अभी कितने हैं? 35 करोड़ हैं। आप कितने थे? 35 थे। आप कितने? 90। आप 2 गुना बढ़े, ये 10 गुना बढ़े। तो सबसे पॉपुलेशन पे गवर्नमेंट काम कर रही है। और मैं बस बजरंगबली से, ईश्वर से, भगवान राम से यही कामना करता हूं कि एनपीआर जल्द से जल्द आ जाए। एक्चुअल में आप लोग जिस मुहिम पे काम कर रहे हैं, इसमें आप लोगों पे एफआईआर भी होंगी, हो रही है, एफआईआर हो रही है। वो मैटर नहीं कर। देखिए आप हमारे एक ही पहलू को अभी आप देख रहे हैं। हमारा जो आपको पहलू दिख रहा है वो केवल हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। एक्चुअल में हमारा जो बेसिक हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अपने धर्म को किस तरीके से बढ़ाया जाए, हिंदुत्व को किस तरीके से बढ़ाया जाए। अपने लोगों को, जो हिंदूवादी लोग हैं, उनको अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना। शिक्षा में जिस तरीके से हमको इस्लामीकरण पढ़ाया जा रहा है, हम उससे कैसे बाहर निकलें। नई शिक्षा नीति आ गई, वो ठीक है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा रही है, लेकिन हमको इतिहास में परिवर्तन करने की जरूरत है। हमारे बच्चों को आज अकबर बाबर और पढ़ाए जाते हैं। अगर लुटेरे पढ़ाए जाएंगे हमारे बच्चे को, तो 2 चीजें सीखेंगे वो। एक तो सीखेंगे इस्लामीकरण, या तो दूसरे कट्टरवादिता होंगे कि हमको हमारे सनातन धर्म को विध्वंस किया गया, तो उसके प्रति हम खड़े हों। जब हमारे बच्चे उसके प्रति खड़े होंगे तो आप कहेंगे एफआईआर होगा।
चलिए एक शिक्षा से सवाल लेते हैं। यूपीएससी के अभी रिजल्ट आए हैं जी। मुस्लिम जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छी मार्किंग इस बार ली है। जी। इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि आप नहीं, हिंदुत्व ये हमारा शिक्षा से जुड़ा हुआ ये हमारा मुद्दा था और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार से हम लोग मांग भी कर रहे हैं। यूपीएससी में जो इस बार रिजल्ट आया, मुस्लिम का जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, रेशियो ज़्यादा देख रहे हैं, उसका मेन कारण है इस्लामिक स्टडी। उसमें यूपीएससी में शायद आप जानते होंगे, एक इस्लामिक स्टडी चैप्टर होता है, जो ये लोगों को एक इनके धर्म से रिलेटेड विषय पर ही जिनसे पूछा जाता है, उसका एक स्पेशल मार्क होता है। अभी हम चाहते हैं कि अगर आप इस्लामिक स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे वैदिक स्टडी को भी आप रखिए, जिससे हमारे हिंदू धर्म के लोग जो हैं, अगर हमारा लड़का उर्दू नहीं जानता, इस्लाम के बारे में क्या बताएगा? नहीं बताएगा। चलो आपने सब्जेक्ट से बाहर कर दिया। अब आप उससे पूछोगे अकबर कब मरा था, बीरबल कब मरा, हुमायूं कब मरा था, तो आप हमारे बच्चे से दूसरी बातें कर रहे हैं और इस्लाम से दूसरी बातें कर रहे हैं। आप धर्म की बातें करते हैं, तो आप धर्म की, एक्चुअली में धर्म तो सनातन धर्म है, इस्लाम कोई धर्म है नहीं, इस्लाम है मजहब। आप मजहब से लेकर के बातें ये यूपीएससी में रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसको सरकार को ध्यान देनी चाहिए। अगर आप मजहब की बातें करेंगे तो भाई यूपीएससी में अगर मजहबी बंदा आएगा तो पीसीएस बनने के बाद वो क्या करेगा समाज में जाने के बाद? लास्ट सवाल इंटरव्यू लेते हैं सुशील तिवारी जी आपसे। आप कह रहे हैं कि बाल कटवाने हैं तो मुस्लिम से ना जाए, आप कह रहे हैं कि सब्जी लेनी तो मुस्लिम से मत लें। लोग समर्थन भी कर रहे हैं। हाँ, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इससे जो है आप जो एक बंटवारे की भावना, एक ही देश में कई सारे देश बन जाएंगे? देखिए इसका तीन तरीके से मैं जवाब दूंगा। अंतिम सवाल है तो पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कि आप पाकिस्तानी, मैं हिंदुस्तानी भारतीय, आपका मेरा जब बंटवारा हो गया तो पहली बात तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए था। उसके बाद यहाँ रुके हुए हो आप। लेकिन ये भी तो बोला गया था जो जाना चाहते हैं जाए, नहीं जाना चाहते ना जाए। नहीं, यही तो दोगलापन हुआ है। यही मैं अगर उस समय होता तो ये नहीं होने देता। हिंदू आर्मी, यही तो, इसलिए तो हिंदू आर्मी की जरूरत है कि आगे ऐसी कोई चीजें ना हो। अब बात ये आती है कि आज के डेट में आपने देखा होगा, अभी जौनपुर के अंदर पूरे परिवार में हिंदू में समाहित हो गए। ठीक है, जौनपुर के अंदर कई, अभी राजस्थान के अंदर कई जगह से खबरें आ रही है। तो हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बनेगा। जो कन्वर्टेड होकर चले गए थे, इनको ब्रीफिंग हम करेंगे। इसमें ऑलरेडी आरएसएस की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच काम करती है और हजारों की संख्या में जो मुसलमान हैं वो हिंदू धर्म को अपनाया है, सनातन धर्म को अपनाया है। उनके लिए शंकराचार्य ने अलग भी बनाया कि मतलब आप वर्ण व्यवस्था की तरह वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र और ब्राह्मण नहीं होंगे। उनका ये नाम होगा राम हिंदू, ऐसे करके पांचवी वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी। अब बात आती है कि इनका हम विरोध कर रहे हैं तो इससे फैलेगा नहीं, और ये जो रायता बोल लीजिए, जो भी आप लोग कह रहे हैं, देखिए जब हमारी आपकी पटरी नहीं खा रही है, आपको हम 70 वर्षों से समझा रहे हैं, पिछले 800 वर्षों से आपको झेलते आ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैं कहता हूं भाई, जब मेरी गाय को मत काट के खाओ, मेरी श्रद्धा है, मेरी माँ है, मेरे उसमें विश्वास बसते हैं, और आप हमारे ही सामने उसको काट देते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई भाई। हम कहते हैं यार हमारा ये भारतीय परंपरा, यहाँ बहन से शादी नहीं हो सकती है, तो आप अपनी बहन से शादी कर लेते हैं। तो ऐसे मुसलमानों की हमें जरूरत क्या है? तो अच्छा, दूसरा, जब कोरोना जैसे काल आ रहा है तो उसमें आप कोरोना और फैला रहे हो, नर्सों के सामने नंगे हो जा रहे हो, मूत रहे हो, डांस कर रहे हो। आपको कोरोना काल के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए। समझिएगा पूरी बात को। कहने का मतलब है कि इनकी गिनती जो है, जो जितने भी राष्ट्रद्रोही मुसलमान है, इनके बारे में इतना कहना चाहता हूं कि इनकी गिनती हम सिर्फ उस दुश्मन में कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही में कर रहे हैं, और उन सुअर जैसे कल्पना कर रहे हैं। इनसे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई है। राष्ट्रद्रोही मुस्लिम कैसे डिफाइन करेंगे? आप तो सारे मुस्लिमों को बोल रहे हैं ना। है वो जो राष्ट्रवादी खुल के तो आए, सामने आए। क्यों? वसीम रिजवी यूपी में है, देखिए हम उनका स्वागत करते हैं। वसीम रिजवी यूपी में स्वागत करते हैं। ऐसा है, आज मैं आपसे खुलकर एक बात कह सकता हूँ। अगर आप किसी हिंदू समाज के बीच में एक व्यक्ति क्रिमिनल होता है, तो पूरा हिंदू समाज जो गांव होता है ना, वो पूरा बताता है भैया फलाने जो बाइकआउट करता है उसका, क्रिमिनल। लेकिन मुस्लिम वर्ग में अगर दो आतंकवादी मिलते हैं, कहीं से सीबीआई जांच करके ही पता किया जाता है ना, तो पता चलता है उसको मदरसे में छुपा रखे हैं। तो क्यों ना बाइकआउट करें? अगर हम मैं वीडियो खत्म होने वाली, मैं बता दूं, देखिए इनका सैलून का बाइकआउट चलता रहेगा, ध्यान समझिए।
बहुत समर्थन मिल रहा है। इनका सब्जी भाजी तेल और जितने भी परचून की दुकानें उसका बाइकआउट चलता रहेगा। हमने सलून टेलर तक बाइकआउट कर दिया है। हलाला मार्ग का पूरी तरह से, जहां भी उर्दू जिहाद है, भाषा जिहाद है, लव जिहाद है, जमीन जिहाद है, ये सारे कुकर्म कर रहे हैं, इनका बाइकआउट हम तरीके से कर रहे हैं। चलिए, तो आज के इंटरव्यू में हमारे साथ थे हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी, जिन्होंने बताया कि बाइकआउट चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने तारीख नहीं बताई, लेकिन ये जरूर बताया था कि हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा। कब तक बनेगा यानी हमारे ही जीवन काल में, यानी अगर हम 30-35 साल के हैं और 60 साल की एवरेज लेके चले तो 25-30 साल में हिंदू राष्ट्र जय श्री राम। अब देखना जय श्री राम। देखना ये होगा कि हिंदू आर्मी का ये जो नारा है या फिर हिंदू आर्मी की जो ये मुहिम है, ये पूरी हो पाएगी या फिर ये किसी उस सरकारी योजना की, उस परियोजना की तरह होगी जो बंद फाइलों में दब कर रह जाएगी। ऐसा नहीं है, ये परियोजना बंद नहीं होगी और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल जबरदस्त चलेगी, बिल्कुल और हम आपको आपके जीवन काल में इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना के दम लेंगे। और बस अंतिम में कहना चाहता हूं, आपके इंटरव्यू के माध्यम से मुझे मालूम है भारतवर्ष के अंदर सारे हिंदुओं को जगाने के काम करेगी। आप कांग्रेसी नहीं, मैं जानता हूं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप, बहुत अच्छे कवि भी, राष्ट्रीय कवि हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और आपके इस वीडियो के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं भारत के सभी राष्ट्रद्रोही मुसलमानों से, या तो सनातन धर्म में ये वापस कर लें, या तो हिंदुस्तान छोड़ दें। न इनको अरब अपनाने वाला, न पाकिस्तान अपनाने वाला है। इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म में वापसी आ जाए। हम हृदय से इनका अभिनंदन करेंगे। और यहाँ अपनी बहन से शादी करने का परमिशन नहीं है, हमारे यहाँ गाय काटने का परमिशन नहीं होगा। अभी गाय की पूरे इंडिया वाइड जो है गाय का वो रुक जाएगा, क्योंकि गुरुदक्षिणा में, उसमें दक्षिणा में जो राम जी का भूमि पूजन के समय जो पुरोहित थे, उन्होंने ये माना है कि गाय गो हत्या बंद होना चाहिए। जय श्री राम, जय। हिंदू आर्मी ने अपने विचार पूरे रख दिए हैं और ये मामला मुझे लगता है कि धीरे धीरे भाषा जो है जो इनकी बता रही है, अब ये बहुत तेजी की रफ्तार पकड़ने वाले, और कितनी रफ्तार पकड़ेगी, क्या क्या नया देखने को मिलेगा। रायता मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोगों ने ही कहा कि ये फालतू का रायता फैलाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि रायता नहीं है, लोग हिंदू को जगाने की बात है। अब देखना होगा कितने हिंदू जागते हैं, कितने हिंदू समर्थन में आते हैं। इस सवाल के साथ आपको छोड़ चलते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।